हरदीप सिंह निज्जर को दो शख्स आकर कत्ल कर जाते हैं क्योंकि वो एक प्रो खालिस्तानी लीडर थे। एक बार फिर खालिस्तान का इशू बिग इशू बन जाता है और कि अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान और हिंदूज को हिंदुस्तान मिलेगा तो सिख्स को सिखिस्तान भी मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने जो कि सिख्स थे उनको असैसिनेट कर दिया 18 गोलियां मारकर। और कनाडा के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में ये क्लेम किया है कि निज्जर के कत्ल के पीछे इंडियन सरकार का हाथ है। असल में खालिस्तान का जो मैप बनाया गया है उसमें पाकिस्तान का पंजाब शामिल नहीं। खालिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान का नाम क्यों आता है और क्या हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे वाकई ही इंडियन सरकार है और खालिस्तान मूवमेंट शुरू कब हुआ और जस्टिन ट्रूडो क्या वाकई ही ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो आइए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मैं मोहम्मद अकमल अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को दो शख्स आकर कत्ल कर जाते हैं क्योंकि वो एक प्रो खालिस्तानी लीडर थे और वो इंडिया में एक अलग कंट्री खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जिससे सिक्स कम्युनिटी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं और वो कनाडा और इंडिया में प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकलाते हैं और एक बार फिर खालिस्तान का इशू बिग इशू बन जाता है। यहाँ एक मिनट जरा रुकें क्योंकि आगे खालिस्तान का वर्ड बार बार इस्तेमाल होना है और जिन लोगों को खालिस्तान के बारे में या खालिस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो उनको बात समझने में जरा मुश्किल होगी, तो इसलिए खालिस्तान की हिस्ट्री का जरा क्विक रिव्यू करते हैं। जिन लोगों को खालिस्तान की हिस्ट्री या खालिस्तान के बारे में पता है तो वो इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं। ये सब बात शुरू थी 1823 से, जब महाराजा रंजीत सिंह थे जो कि अपने दौर के बेहतरीन राजा माने जाते थे। लेकिन ये बात जरा दूर निकल जाएगी, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं 1947 से। 1947 में सिक्स ने इशू उठाया कि अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान और हिंदूज को हिंदुस्तान मिलेगा तो सिख्स को सिखिस्तान भी मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिख्स माइनॉरिटी में होने की वजह से सिख्स को सिखिस्तान ना मिल सका और फिर सिखों ने इंडिया के साथ ही रहने का फैसला किया। लेकिन 1971 में सिख्स ने अपने इंडिपेंडेंट मुल्क के लिए दोबारा आवाज उठाई और इस वक्त खालिस्तान वर्ड पहली दफा द न्यूयॉर्क टाइम्स की एड्स में इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद 1973 में सिख्स ने अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के लिए आवाज उठाई। इस वक्त जरनैल सिंह भिंदरवाला करतार सिंह भिंदरवाले की डेथ के बाद पावर में आया। इन्होंने शुरू में गाँव गाँव में जाकर नशे छुड़वाने, बाल ना कटवाने और सिख मजहब को फॉलो करने के लिए कहा। इससे हुआ यह कि भिंदरवाले की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। बहुत जल्द ही ये सिख्स में बहुत फेमस हो गए और लोग इनके पास अपने मसले सॉल्व करवाने के लिए आया करते। और 1981 में कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और भिंदरवाले के दरमियान में रिलेशंस खराब हो जाते हैं और भिंदरवाले को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे पूरे मुल्क के हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए भिंदरवाले को छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद भिंदरवाले ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया जिसका मेन मकसद अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाना था। और इसके बाद मुल्क के हालात और खराब होते गए और फिर 15 दिसंबर 1983 को भिंदरवाले ने दी गोल्डन टेम्पल को अपनी बेस बना लिया क्योंकि उसका मानना था कि गवर्नमेंट कभी भी गोल्डन टेम्पल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर 6 जून 1984 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन कंडक्ट करवाया जिसमें भिंदरवाले को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन से गोल्डन टेम्पल को बहुत भारी नुकसान हुआ जिससे पूरी दुनिया के सिख्स भड़क उठे। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने जो कि सिख्स थे उनको असैसिनेट कर दिया 18 गोलियां मारकर। ये सब बताने का मकसद ये था कि खालिस्तान का इशू आज का इशू नहीं बल्कि सदियों पुराना इशू है, बस नाम बदल बदल कर चलता आ रहा था और आज के दौर में भी सिक्स की डिमांड है। अब आते हैं करंट इशू की तरफ जो कनाडा और इंडिया के दरमियान हो रहा है। हरदीप सिंह निज्जर जो कि निज्जर के नाम से मशहूर थे, इसका कत्ल एक मिस्ट्री बन चुका है और कनाडा के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में ये क्लेम किया है कि निज्जर के कत्ल के पीछे इंडियन सरकार का हाथ है और इसके बारे में उनके पास फुल प्रूफ भी मौजूद है क्योंकि निज्जर कनाडा के सिटीजन थे और कनाडा में ही इनको कत्ल किया गया। तो अभी ये मसला कनाडा का है और जवाबन इंडियन सरकार का कहना था कि हम आपको कितने टाइम से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा में शेल्टर ना करें, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का आगे से कोई भी एक्शन नहीं आया। इस मामले से कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप इतने संगीन हो गए कि कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को यानी इंडिया के सफीर को कनाडा से निकाल दिया और जवाबन इंडिया ने भी कनाडा के सफीर को इंडिया से निकाल दिया। यहाँ पर इंडियन सरकार ने एक और इशू हाईलाइटेड करते हुए कहा कि चंद रोज पहले कनाडा के अंदर सिक्स ने एक रैली निकाली जिसमें इंदिरा गांधी जी के मुजस्मे को गोलियां मारकर लहूलुहान किया और हिंदुओं के सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, पर कनाडा की गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और निज्जर के कत्ल वाले इशू को कनाडा ने अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डिस्कस किया और इस इशू को उन्होंने G7 समिट के अंदर भी डिस्कस किया क्योंकि कनाडा एक बड़ा मुल्क है और वो G7, G20 और 5 आइज का भी मेंबर है। और यहाँ ये भी सुनने को मिल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये इशू क्रिएट
क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ओपोजिशन का कहना था कि अगर आपके पास वाकई ही एविडेंस है तो हमें शो कीजिए, क्योंकि आपने हमें भी वही कहा है जो आप पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस इशू से कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बहुत खराब हो गए और इंडियन सरकार ने कनाडा से आने वाले लोगों के वीजे सस्पेंड कर दिए। लेकिन कनाडा में अभी कत्लो गारत रुकी नहीं। निज्जर के कत्ल के बाद सुखदिल सिंह को भी कत्ल कर दिया गया, जिन्होंने 2017 के अंदर खालिस्तानी लीग ज्वाइन की थी। और इससे सिख्स बहुत नाराज नजर आ रहे हैं और कनाडा के अंदर फुल ही प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त। सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर गुरु प्रबंध सिंह ने हिंदूज जो कि कनाडा में हैं उनको वापस इंडिया जाने की धमकी दे दी। और 2 से 3 दिन बाद कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो अब ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि हम चाहते हैं कि मिलकर इस मामले को सॉल्व किया जाए। और कुछ इस तरह के वाकयात भी सामने आए। अच्छा, ये तो बात होगी ये सारे इशू की, लेकिन जब भी खालिस्तान का इशू सामने आता है तो पाकिस्तान का नाम अंदर क्यों शामिल किया जाता है? जैसे कि इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी जासूस सीक्रेटली खालिस्तानी लीडर्स को मिलते हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की ISI खालिस्तान के लीडर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। जो लोग ये बात करते हैं तो वो खालिस्तान के मैप को टारगेट करते हैं। असल में खालिस्तान का जो मैप बनाया गया है उसमें पाकिस्तान का पंजाब शामिल नहीं और सिर्फ इंडिया का पंजाब शामिल है। इसकी एक वजह यह भी है कि जब 1947 में पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान के पंजाब में जो सिख्स थे वो यहां से माइग्रेट करके इंडिया के पंजाब में चले गए और इंडिया के पंजाब में सिख्स की मेजोरिटी हो गई और पाकिस्तान के पंजाब में सिख्स ना होने के बराबर हैं। इसीलिए पाकिस्तान का पंजाब नहीं शामिल किया जाता खालिस्तान के मैप में। इसके अलावा अगर कोई और रीजन भी है तो वो भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।